बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows two coherent sources S1 and S2 vibrating in the same phases. AB is an irregular wire lying at a far distance from the sources S1 and S2. Okay. Let lambda by d is equal to 10 to the power minus 3 and angle BOA is equal to 0.12 degree. How many bright spots will be seen on the wire including points A and B? Okay. ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग 5 है, बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग 4, सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग 3, डी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग 7। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट्स विल बी सीन ऑन द वायर इंक्लूडिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स या फिर नंबर ऑफ मैक्सिमास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मैक्सिमास। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ मैक्सिमास हमें क्या करना है यहाँ पर? फाइंड आउट करके बताने हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या होता है, मान लीजिए आपके दो सोर्सेस हैं। ओके, दीज आर द सोर्सेस। ये आपके स्लिट S1 है और ये क्या आपके स्लिट S2 है। ओके, यहाँ पर आपके आपके यहाँ पर आपकी स्क्रीन है। ओके, दिस इज द स्क्रीन। यहाँ पर आपकी क्या कोई स्क्रीन है। ओके, इस पॉइंट को A1 एज्यूम कर लीजिए, इस पॉइंट को आपका B एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए ये आपका सेंटर है। ओके, इस रीजन ए बी रीजन के अंदर, देखिए ए बी रीजन के अंदर क्या बताना है हमें? बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम, यानी कि जो आपके फ्रिंजेस बनेंगे, इसमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास को क्या करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, एंड दिस एंगल को आप क्या मान लीजिए? यहाँ पर थीटा एंगल मान लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, ये S1 S2 के आपके इट विल एक्ट लाइक ए सोर्स। ओके, तो इनके बीच में मान लीजिए आपकी जो स्लिट विड्थ है वो आपकी क्या है? डी है। ओके, डी आपकी क्या है? इन दोनों के बीच की सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स क्या है? डी है। और यहाँ पर आपका कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड द स्क्रीन। ओके, और जब आपकी लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी वेवलेंथ आपको लैम्डा अपने यहाँ पर क्वेश्चन मानी हुई है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम फाइंड आउट करने हैं, तो हमें देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की करस्पॉन्डिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर? डी साइन थीटा इक्वल होगा। ओके, ये किसके इक्वल होगा? दिस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मैक्सिमास के लिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है कितना? 0.12 डिग्री। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर थीटा क्या काफी स्मॉल है, तो हम पता है हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से बोल सकते हैं। जब साइन थीटा आपका काफी स्मॉल होता है तो ये थीटा के इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है? आपका टेन थीटा के इक्वल होता है। ओके, जब थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल होती है तो आपका साइन थीटा और टेन थीटा का बिहेवियर क्या होता है? आपका सेम होता है। ओके, और हम साइन थीटा को थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको डी इंटू थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा के इक्वल यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखिए जो थीटा होता है, ये थीटा आपका क्या होना चाहिए? रेडियन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन द डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए 0.12 डिग्री गिवन है। ओके, तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि देखिए आपका जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितने होते हैं आपके? पाई रेडियंस होते हैं। ओके, अगर हम 180 डिग्री के तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितने रेडियन होंगे आपके? पाई बाई 180। और हमें 0.12 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं कि 0.12 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपके कितने रेडियस होंगे? पाई 0.12 के इक्वल। ओके, तो दिस आर द, ये आपके रेडियंस हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसको हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओके, डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू क्वेश्चन में की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ से क्या आप लिख लीजिए, देखिए आपको यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है, तो एन को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप एन को लिख सकते हैं आपका डी बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ अवर थीटा। ओके, डी बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 10 टू द पावर 3 हो जाएगी, इंटू थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए थीटा आएगा यहाँ से आपके पाई बाई 180 टाइम्स 0.12 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपका 10 टू द पावर 3 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 120 डिवाइड बाई 180। ओके, तो ये आपका आएगा 2 पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। कितने के इक्वल आ रहा है आपका? 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ रहा है। ओके, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ओके, 3.14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 से डिवाइड करेंगे 3.14 को, तो ये आपका आ जाएगा देखिए 1.03 के 1.045 के करंट इक्वल आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आपका, इसकी वैल्यू आपकी 2.1 के अप्रोक्सीमेटली आ रही है। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एन। ओके, तो देखिए एन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? आपकी 2.1 के इक्वल आ रही है, यानी कि हम इसको मैक्सिमम नंबर कितना मान सकते हैं? 3 एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमसे क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट्स विल बी सीन, तो हम बोल सकते हैं आपके किसके इक्वल आएंगे? आपके 3 के इक्वल आ जाएगी। तो देखिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ओके, सबसे जो नियरेस्ट इससे मैच कर रहा है वो क्या कर रहा है? आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट, यहाँ पर क्या कह सकते हैं आपका जो आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम यहाँ पर ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमें कितनी मिल गई? यहाँ पर 3 मिल गई। ओके, सो सी क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.